Hello students, how are you? This is your economics lecture and today we will discuss properties of indifference curve. On last video we will discuss about indifference curve. Last video में हमने indifference curve के बारे में डिस्कस किया था. आज हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस चले देखते हैं. indifference curve. indifference curve की प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि indifference curve स्लोप नेगेटिवली मीन्स डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिवली, ठीक है, नीचे की तरफ जाता है. दैट इज इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. इसी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. देखते हैं. द यूनिट ऑफ गुड्स y इज सेक्रीफाइस. जो गुड्स y है उसकी जो यूनिट्स क्या होती हैं, सेक्रीफाइस होती हैं फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x. किसके लिए? एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x. गुड्स x की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए गुड्स y की जो यूनिट्स हैं वो हमने क्या करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. कंजम्पशन से रिलेटेड है इंडिफरेंस कर्व. पीपीसी कर्व किससे रिलेटेड था? प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है. चलिए, तो द यूनिट ऑफ गुड्स y इज सेक्रीफाइस्ड फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स x नोन एज MRS. क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम उसको? MRS. क्या बोलते हैं? MRS. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, क्लियर हो गया. MRS कैसे निकलेगा? माइनस चेंज इन y एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन x. y माइनस हमने क्यों लगाया यहाँ पर? क्यों? क्योंकि y गुड्स की जो यूनिट्स है क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है, ठीक है. और जो x यूनिट्स की जो गुड्स है वो क्या हो रही है, कंजम्पशन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है. क्लियर है. चलिए, तो ये है MRS निकालने का फॉर्मूला. और जो इसको हम क्या बोलते हैं? MRS भी बोलते हैं. हो गया. ये इंडिफरेंस कर्व है, स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है. चलिए, अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. द सेकंड प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसकी तरफ क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है. बट जो पीपीसी कर्व था वो क्या था? कॉनकेव था, ठीक है. पीपीसी कर्व किस तरीके से था? पीपीसी कर्व था इस तरीके से, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे? कॉनकेव. बट जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारा इस तरीके से है. स्लोप डाउनवर्ड तो है बट क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओरिजिन पॉइंट की तरफ क्या है? कॉन्वेक्स है. क्यों होता है, किस रीजन से होता है, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है. देखते हैं. बिकॉज ऑफ फॉल इन MRS. जब MRS की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, फॉल होती है, तो उस टाइम पर जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स. अगर ये MRS अगर इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा? वो कॉनकेव. और अगर MRS बिल्कुल फिक्स रह जाती है, स्थिर, तो क्या होगा? कांस्टेंट. और अगर MRS क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज. अगर डिक्रीज होती है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स. क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्वेक्स, ठीक है. ये MRS के ऊपर डिपेंड करता है. सेम एज इट इज जो पीपीसी कर्व था वो भी हमारा MRS के ऊपर डिपेंड कर MRT, वो MRT के रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था. बट ये जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो MRS के रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा. क्लियर हो गया. चलिए, सेट रूल से और भी क्लियर कर लेते हैं इसको. सेट रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन ABCDE गुड्स X 1 2 3 4 5, गुड्स Y 20 15 12 10 और 9, जो कि हमने ऊपर आपको समझाया था कि गुड्स Y को हमने क्या करना है? सेक्रीफाइस करना है, डिक्रीज करना है. और गुड्स X को क्या करना है? एडिशनल यूनिट इंक्रीज करना है. इसलिए X गुड्स की यूनिट को क्या किया हमने? इंक्रीज. और Y गुड्स की यूनिट को हमने क्या किया है? डिक्रीज. 20 15 12 10 और 9, ठीक है. चेंज इन देखते हैं कि दोनों गुड्स में कितना कितना चेंजेस हुआ, ठीक है. तो चेंज इन Y देखते हैं. पहले 20 थी, 20 से डिक्रीज होकर कितनी हो गई? 15. तो कितना चेंज हुआ? 5 यूनिट का. फिर कितनी हो गई? 15 से 12 हो गई तो 3 यूनिट का. 12 से 10 हो गई तो 2 यूनिट का. 10 से 9 होगी तो 1 यूनिट का चेंज हुआ गुड्स Y के अंदर. गुड्स X के अंदर चेंज देखते हैं. गुड्स X के अंदर क्या चेंज है? इंक्रीज हो रहे हैं बट 1 यूनिट ऑलरेडी 1 1 1 1 1, ठीक है. 2 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5. इस तरीके से गुड्स जो X के अंदर जो चेंजेस है वो 1 1 यूनिट का भी है और इंक्रीजिंग है, ठीक है. अब हम क्या देखते हैं? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हम निकालते हैं. इसका किस आएगा हमारे पास? रेशो 5:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1. तो इस तरीके से क्या आते हैं हमारे पास? MRS आता है. और MRS देखिएगा किस तरीके से क्या हो रहा है.
इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। एमआरएस निकल जाएगा, एमआरएस निकलने का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर बताया था आपको। इस फॉर्मूले से एमआरएस की रेट आएगी हमारे पास, और एमआरएस की रेट देखिए इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। 5:1, 3:1, 2:1 एंड 1:1 डिक्रीज होती जा रही है। दैट्स वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एमआरएस अगर डिक्रीज होता है तो वो कॉन्वेक्स होती है, एमआरएस अगर इंक्रीज होता जाता है तो वो कॉनकेव होती है, ठीक है। और एमआरएस अगर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। डायग्राम देख लीजिएगा, ये डायग्राम तो किसका है, कॉन्वेक्स का। और अगर एमआरएस क्या हो जाए, इंक्रीज अगर हो जाती है तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, कॉनकेव। और अगर एमआरएस बिल्कुल फिक्स हो जाए तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, कांस्टेंट, ठीक है। तो हाँ जी, तो इंडिफरेंस कर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, एमआरएस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट पर, ठीक है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व एमआरएस रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई द इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एंड स्लोप डाउनवर्ड एंड नेगेटिव, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। थैंक यू।